Hello student, Hemant Sir is here. So today we are going to solve the practice set 5.2, which is the word problem of linear equation in two variables. Okay. So class 9th mathematics and practice set 5.2, and we are solving the word problem. Okay, so first question. The first question says, in the envelope there are sum of 5 rupees notes and sum of 10 rupees notes. Total amount of these notes together is 350 rupees. Number of 5 rupees notes are less. See, this is the condition. The number of 5 rupees notes are less by 10 than the number of 10 rupees notes. Then find the number of rupees and 10 rupees. यानी हमको number of 5 rupees and number of 10 rupees के note count करना है. Okay, so first we have to consider, because we do not have variable. So first we have to consider, let x and y are the 5 rupees and 10 rupees note respectively. Okay, therefore according to the first condition, what is first condition? If 5 rupees notes, that is 5 rupees notes and sum of 10 rupees notes, their sum is 350 rupees. ओके, क्या हो रहा है? कुछ नोट्स है 5 रुपीज की एंड कुछ नोट है 10 रुपीज की, उनका सम कितना आ रहा है? 350 रुपीज. देयरफॉर अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. सो सभी में 5 का मल्टीपल है, तो हमने क्या किया? डिवाइड ऑल द इक्वेशन बाय 5. Divide whole equation by 5. So क्या हो जाएगा? It is 5x divided by 5 plus 10y divided by 5 equals to 350 divided by 5. Okay, so 5 से 5 cancel, बच जाएगा x plus 5 2s are 10, so जाएगा 2y equals to 5 7s are 35 and 5 zeros is 0. So ये हो जाएगा 70, and this is our first equation. What is? It is x plus 2y equals to 70 is our first equation. Then second condition says, if the number of 5 rupees notes are less than, see, according to the second condition, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स. आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है. माइनर नहीं है एक्चुअल में, अगर वो मिस्टेक इतनी बड़ी है कि हमारा आंसर आएगा ही नहीं. ओके, सो आपको क्वेश्चन में क्या करना है? जब कंडीशन दिया हुआ है कि 5 रुपीज नोट्स, दैट इज एक्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स इज लेस देन 10 बाय 10 रुपीज नोट्स, तो यहाँ पर आपको लेस देन 10 में लेस देन ट्वाइस ऑफ द 10 रुपीज नोट्स करना है. तो वहां पर जो ट्वाइस है इट इज मिसिंग. ओके, सो वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स. ओके,
नाउ क्या हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे। सी अब हमको 2y को इस साइड में लेके आना है, वेरिएबल वन साइड में एंड नॉन वेरिएबल अनदर साइड में। सो 2y अभी एक्चुअल में कैसा है, प्लस में, इस साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। सो इक्वेशन विल बिकम x minus 2y equals to minus 10 and this is our second equation. Okay, now we are going to solve the further. See, अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर हमारे जो y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है, सेम है और साइन अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो वी हैव टू राइट नाउ ऐड इक्वेशन 1 and equation 2. we get what we will get, x plus 2y equals to 70 is our first equation and x minus 2y equals to minus 10 is our second equation. हम ऐड कर रहे हैं तो we have to write positive sign. अब जब भी हम ऐड करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के जो साइन है वो चेंज नहीं होते, वो कब होते हैं, जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तब। सो पॉजिटिव 2y नेगेटिव 2y विल गेट कैंसल। सो x प्लस x इज 2x इक्वल्स टू 70 में से 10 गए तो बच जाएगा 60। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 2। 2 को ट्रांसफर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 30। ओके, सो x इक्वल्स टू 30 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में प्लेस करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y. सो वी कैन राइट नाउ प्लेस x इक्वल्स टू 30 इन equation 1. What is equation 1? It is x plus 2y equals to 70. So हमको x की वैल्यू पता है, it is 30. So we can write 30 plus 2y equals to 70. So in order to calculate value of y, we have to transfer this 30 to another side. So क्या हो जाएगा, 2y equals to 70 minus 30. अब हमको y की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ट्रांसफर करेंगे। सो हो जाएगा y इक्वल्स टू 30 में से 70 में से 30 गए, बच जाएंगे 40। तो 40 अब ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। नाउ वी आर सॉल्विंग हियर, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू सी 40 डिवाइड बाई 2 मीन्स 20। सो y वेरिएबल की वैल्यू 20 आएगी। दैट मीन्स हमारे जो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट है वो कितने हैं, 20 है। ओके, और यहाँ पर दिख रहा है कि एक्चुअल में जो 10 रुपीज नोट है वो क्या है, इस x है ना 5 रुपीज नोट से 10 कम है। ओके, देयरफॉर हम रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, सी क्या लिखे हमने, x एंड y आर द नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज x, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ 5 rupees note in envelope is 30 and number of 10 rupees note is 20 and it is our answer. Okay, so this is the way you have to solve your word problem. Okay, so write down now. Now after that we are going to solve the second problem. Okay, so write down. So now we are going to solve the second problem. The second problem says the denominator of a fraction is 1 less than the twice of its numerator. If 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator becomes 3:5. 3:5. Okay. So first condition क्या कह रही है, if denominator of a fraction is 1 less than the twice of its numerator.
सी सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. सो लेट x is numerator and y is denominator of fraction. Therefore, required fraction क्या हो जाएगा, इट इज x डिवाइड बाय y. It is x divided by y. Then the again first condition says according to first condition क्या कहती है कि न्यूमरेटर विच इज और डिनोमिनेटर विच इज y is less than 1 by the twice of its numerator. Okay, क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर is less than 1 by the twice of its numerator. तो यहां से हमारा इक्वेशन निकल गया. तो हम क्या करेंगे, इस 1 को ट्रांसफर करेंगे इस साइड और y को ट्रांसफर करेंगे उस साइड. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन विल बिकम 2x minus y equals to 1 and it is our first equation. Then second equation says if 1 is added on numerator as well as on denominator, then their ratio becomes 3:5. Their ratio becomes 3:5. Then find the numbers. So we have to find the numbers. So we have to solve this one also. So 5 को कम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जाएगा 5 into x plus 1 equals to 3 into y plus 1. So 5 into x is 5x plus 1 into 5 is 5 equals to 3 into y is 3y plus 3 into 1 is 3. So 5 को ट्रांसफर करेंगे इस साइड और y को लेकर आ जाएंगे इस साइड. तो क्या हो जाएगा बेटा, it will become 5x minus 3y equals to 3 minus 5. So 3 minus 5 is minus 2. क्या हो जाएगा, 5x minus 3y equals to minus 2. It is our second equation. Okay. So now we are going to solve here. Okay. See, यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट है 3 और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 1. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों का कोऑर्डिनेशन दैट इज कोशेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. ओके. सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सी, इक्वेशन नंबर 1 का जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन नंबर 2 के y वेरिएबल का कोफिशिएंट है 3. सिमिलर है क्या, नहीं है. तो सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 3y और 3y. तब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x माइनस है सो माइनस 3 इंटू वाई इज 3y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज 3. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. सो दिस इक्वेशन नंबर 3 इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1. दैट मीन्स अब हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को. सो देखो अब यहाँ पर जो y वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट तो सेम है बट साइन क्या है, डिफरेंट, सेम है. अब साइन जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. देयरफॉर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम और इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे. अब कुछ भी कर सकते हैं. ओके. तो सबसे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3. तो पहले 3 को लिखेंगे. व्हाट इक्वेशन नंबर 3, इट इज 5x
-3y equals to -2 and equation number 3 is 6x minus 3y equals to 3। अब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब भी हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन है जिसमें हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव। सो सॉल्व करेंगे। नेगेटिव 3y पॉजिटिव 3y विल गेट कैंसल। अब देखो ये पॉजिटिव था तो ये हुआ है नेगेटिव। सो नेगेटिव 6x में से 5x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -x इक्वल्स टू -3 में से नहीं, -3 और -2 हो जाएंगे -5। माइनस और माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, अब x वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, दैट मीन्स हमारा न्यूमरेटर निकल गया। अब हमको डिनोमिनेटर निकालना है। कैसे निकालेंगे? वी कैन प्लेस x इक्वल्स टू 5 इन एनी इक्वेशन, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल। देयरफॉर नाउ प्लेस x equals to 5 in equation 1. What is equation 1? It is 2x minus y equals to 1. What is x? It is 5. So हो जाएगा 2 into 5 minus y equals to 1. So if 2 5s are 10, so 10 minus y equals to 1. अब 10 को y को ट्रांसफर करेंगे उधर, पॉजिटिव हो जाएगा और 1 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 10 minus 1, so y इक्वल हो जाएगा 9। ओके, देयरफॉर we have the value of variable y as well as x। हम लिखेंगे देयरफॉर। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? the required fraction is क्या है? x divided by y equals to, what is x? It is 5 and what is y? It is 9। so 5 divided by 9 is our answer। okay, so this is the way we have to solve the equation। okay, so write down। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सॉल्व करने हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।